बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं 17 स्केल की, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से पेडागोजी का लेक्चर नंबर 31 आज हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर का हमारा जो टाइटल है वो है जी मोटिवेशन। यहाँ से आज हम मोटिवेशन स्टार्ट करने लगे हैं जी। आप अभी मेरी बात ये नोट कर लें, जो मोटिवेशन का टॉपिक होता है इसमें से क्वेश्चन एक लाजमी आता है। आपका वन एमसीक्यूज आपका जो पेपर में है मोटिवेशन में से आना ही आना है, इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कोशिश करेंगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मोटिवेशन के 2 लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। आज का आपका जो ना ये बेसिक लेक्चर होगा मोटिवेशन का। कल इंशाल्लाह ताला मोटिवेशन थेरीज के वाले से कंप्लीट करके तो ये मोटिवेशन का टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मोटिवेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। तो मोटिवेशन का हम करते हैं जी, आज शुरू करते हैं जी। तो मोटिवेशन ये मोटिव क्या होता है? मोटिवेशन और मोटिव, ठीक है जी। द टर्म मोटिव इज इट्स रूट लैटिन मीन्स टू मूव आर टू इम्पेल। क्या मतलब है? जो आपके पास मोटिवेशन है ना जी, मोटिवेशन निकला है मोटिव से। अब मोटिव ये आपके पास लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है टू मूव या टू इम्पेल निकला है इम्प्लीमेंट से। इम्पेल निकला है इम्प्लीमेंट से। मीन्स के जो मोटिव है इसका मतलब है किसी चीज का हरकत करना, किसी चीज का हरकत करना या किसी चीज का अमल दरामद करना, किसी चीज के ऊपर, किसी एडवाइस के ऊपर, किसी काम के ऊपर, किसी बात के ऊपर इंप्लीमेंट करना या हरकत करना। ये है जी आपके पास मोटिव का मतलब होता है जी, ठीक है जी। अब आपके पास जो है जी, दस ऑर्गेनिज्म एक्टिंग विद अ मोटिव एग्जिबिट्स अ स्पेसिफिक बिहेवियर एंड स्ट्राइव्स टू रीच अ गोल अप्रोप्रिएट टू द मोटिव। क्या मतलब है? ये जो आपके पास है मोटिव है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी बंदा है जिसके अंदर कोई मोटिव है, उस मोटिव के ऊपर जब वो अमल करता है तो उसके बिहेवियर में चेंज आता है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है। और उस मोटिव के ऊपर जनाब वो क्या करता है? अमल करते करते क्या करता है जी, अपना एक मखसूस जो गोल है जो उसका, उसको वो हासिल कर लेता है, उसको वो हासिल करते हैं। उसका मोटिव कहते हैं, ठीक है जी। मोटिव की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद या मोटिव का मीनिंग पूछता है वो कि मोटिव का क्या मतलब है? टू मूव या टू इम्प्लीमेंट से निकला है जी इम्पेल, ठीक है जी। मोटिव जनरली रेफर टू बायोलॉजिकल, social and learned factors that initiate, sustain and stop goal directed behavior of organism. Motives may be physiological and psychological and act form within the organism. क्या मतलब है? ये जो आपके पास मोटिव्स हैं उसको हम कहते हैं मुहर्रक, ठीक है जी। मुहर्रक मीन के ऐसी चीज जो बंदे के अंदर हरकत पैदा कर दे, ऐसी चीज जो किसी बंदे के अंदर हरकत पैदा कर दे। मीन्स के किसी भी चीज को हासिल करने की जुस्तजू पैदा कर दे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपने जो है ना ये टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी टेस्ट की प्रेपरेशन के वाले से आपको जो चीज़ मुहर्रक है, जो चीज़ आपको हरकत में लाती है, जो चीज़ आपका हौसला बढ़ाती है, उसमें से क्या होगा? या तो आपके वालिदैन की कोई आपको किसी किस्म की एडवाइस होगी, या आपके दिल के अंदर से जना ये ख्वाहिश होगी, जॉब हासिल करने की ख्वाहिश होगी, या कोई आपके पास मजबूरियाँ होंगी, फाइनेंस के इश्यूज होंगे, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी मोटिव्स हैं जो आपको हरकत देती हैं, जो आपका हौसला बढ़ाती हैं, जो आपको मुहर्रिक करती हैं को कि आप क्या करें, अपनी जो ना जो आपका जो आपका रेस्ट जोन है, जो आपका रेस्ट जोन है या जो आपका कंफर्ट जोन है, उसको छोड़ के आप क्या करें? मेहनत करें, आप कम सोएं, ठीक है जी। आप जो रेस्ट पोजीशन में ना करें, बल्कि क्या करें? रात को उठ के जाग के पढ़े। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो आपको क्या करती हैं? आपको मुहर्रक करती हैं, आपको तेज़ करती हैं, आपको जुस्तजू दिलाती हैं आपके माइंड में। इसको सारे के सारे हम क्या कहते हैं जी? मोटिव्स कहते हैं। और ये जो मोटिव ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, नफ्सियाती भी हो सकती हैं और आपके पास जिस्मानी भी हो सकती हैं। उसके बाद आपके पास है जी टोलमैन स्पीक्स। अब कुछ ये जो आपके पास साइकाइट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके वाले से ये क्वेश्चन पूछता है कि बताएं जी टोलमैन ने क्या कहा था। टोलमैन स्पीक्स ऑफ मोटिव्स एज टेंडेंसी टू स्ट्राइव फॉर गोल। तो अब ये पूछ लेगा आपसे कि बताएं जी मोटिव्स एज टेंडेंसीज टू स्ट्राइव गोल्स मीन के जो भी आपकी लाइफ में जो आपने गोल सेट किए हुए हैं, जो टारगेट सेट किए हुए हैं, उनको अचीव करने के लिए जो मेहनत की जाती है वो आपका मोटिव कहलाता है। ये किसने कहा था? टॉलमैन ने कहा था। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका बनेगा हर्ब्स ने क्या कहा था। हर्ब डिफाइंस, हर्ब भी आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, ठीक है जी। हर्ब डिफाइंस मोटिव एज इवेंट्स विच अरोज एन ऑर्गेनिज्म टू एक्शन। क्या मतलब है? ये जो आपका जो मोटिव है ना, मोटिव जनाब वो चीज़ें हैं, ऐसे इवेंट्स हैं किसी भी बंदे की लाइफ में,
कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे उसको जो इवेंट्स आते हैं जो क्या करते हैं, उसको एक्शन करने पे मजबूर करते हैं, उसको कुछ करने पे मजबूर करते हैं। एक बंदा आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ था, उसके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आता है, वो हादसा क्या करता है, उस बंदे को जनाब मेहनत करने पे मजबूर कर देता है। उसको क्या करता है, वो फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आप जना बड़े अच्छी लाइफ गुजर रही थी किसी बंदे की, बड़ी अच्छी फैमिली लाइफ थी, फैमिली में से किसी चीज कोई कोई जो ना कोई इंसान कम हो जाता है, पेरेंट्स में से, हस्बैंड में से, या कोई भी, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, कोई एक बंदा जो है ना ऐसा उसके साथ इवेंट पेश आता है कि जो 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 जनाब वो वहाँ से जो ना कोई डेथ होगी फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसा हुआ, ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ, अब उसको क्या करना पड़ेगी, मेहनत करना उसकी मजबूरी होगी, ठीक है। पहले तो वो बंदा उसको सारा के सारा सपोर्ट कर रहा था, अब वो बंदा उसके साथ नहीं रहा है, अब क्या करेगा, वो क्या करेगा, अब उसको मेहनत करना उसकी मजबूरी हो जाएगी। तो ये सारे उसके मोटिव्स हैं। मोटिव्स आपके इवेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। मोटिव डू नॉट देमसेल्फ लैंड टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, दे आर इन्फर्ड फ्रॉम द मैनिफेस्ट बिहेवियर और फ्रॉम द वर्बल रिपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स प्लगिंग इनटू इंटेंसिव स्टडी। क्या मतलब है, ये जो आपके पास मोटिव्स है ना, मोटिव्स को डायरेक्ट आप जो है ना इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये जो मोटिव्स हैं इनको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, जो बंदे का जो बिहेवियर में चेंज आता है ना, उसकी वजह से हम मोटिव जो है ना हम वो जो ना ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये जो बंदा है ना अब इसके अंदर मेहनत की लगन बन गई है। या ना फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है, जो आपके पास वो अपनी स्टडी के में काफ़ी ज़्यादा दिल लगना उसका शुरू हो गया। इसका मतलब है उसके अंदर कोई चीज़, उसको किसी चीज़ ने उसको हरकत दिया, किसी चीज़ ने उसको जगाया है, किसी चीज़ ने उसको जुस्तजू करने का हौसला दिया है। तो जैसे जैसे वो बंदे का बिहेवियर चेंज होता है, वैसे वैसे हम मोटिव हम उसमें से देखते रहते हैं। जनाब इसके अंदर जॉब हासिल करने की जुस्तजू बढ़ रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है जी, इसके अंदर अपनी बॉडी को ग्रोथ करने की, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जो है वो जिम वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, या जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट करता है, या वो अपनी डाइट का ख्याल करना शुरू कर देता है, इसका मतलब है उसके अंदर जो मोटिव है उसको जनाब फिजिकली हेल्थ का मोटिव इसके अंदर जाग गया है, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं, जिन मोटिव्स को खुद हमें नज़र नहीं आते, बल्कि जो बंदे का बिहेवियर है उससे हमें नज़र आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी क्रो एंड क्रो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रो एंड क्रो के वाले से। क्रो एंड क्रो क्या कहता है जी, मोटिवेशन इज कंसीडर विद द अरोजल ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड टू द एक्सटेंड बेसिक टू लर्निंग। क्या मतलब है, ये जो आपके पास मोटिव है ना, जो मुहर्रिक हैं, वो है जी आपके पास इंटरेस्ट इन लर्निंग। जब बच्चा जो है अपनी लर्निंग में इंटरेस्ट पैदा उसमें शुरू कर देता है, इसका मतलब है उसके अंदर कोई मोटिवेशन आ गई है, ठीक है जी। एंड एक्सटेंड द बेसिक टू लर्निंग, मीन के वो बुनियादी जो उसके पास लर्निंग से जो उससे आगे की तरफ कंसेप्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। बेसिक से, बुनियाद से फिर आगे वो हायर लेवल की तरफ जुस्तजू करता है, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। तो ये मेरे ख्याल में आपको मोटिवेशन की जना इसका ओवरव्यू समझ आ गई होगी कि मोटिवेशन असल में होती क्या है, उसमें मोटिव क्या होता है, ठीक है जी। अब हमने बात करनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं जी। नंबर वन जी, मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस। जो आपके पास मोटिवेशन है ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा मोटिवेशन इज डैश, आपको पूछेगा जी आपके पास साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, फाइनेंशियल प्रोसेस है, ठीक है जी। तो इसका जो ये आपके पास साइकोलॉजिकल प्रोसेस है आपका मोटिवेशन, ठीक है जी। द इंटरनल प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय सम नीड और वांट। क्या मतलब है, ये जो आपके पास है मोटिवेशन जो होती है, ये या तो वो बंदे की ज़रूरत होती है, बंदे को कोई ज़रूरत पड़ जाती है, या उसकी जो ना कोई ख्वाहिश हो जाती है, ठीक है। दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं एसएसटी भर्ती हो जाऊँ, या उसको ज़रूरत पेश आ गई कि जनाब एसएसटी अगर भर्ती हो जाती हूँ तो मेरे पास जनाब इसकी इनकम या मुझे सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, कि मेरे घर की ज़रूरियात वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ें दोनों होती हैं, या ख्वाहिश होती है या ज़रूरत होती है, यही बंदे को मोटिवेट करती है कि मैं कुछ करूँ या मेहनत करूँ। इट डायरेक्ट्स आवर एफर्ट्स टूवर्ड द गोल दैट सेटिस्फाई द नीड्स। क्या मतलब है, ये जो हमारी जो एफर्ट्स हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी जो मेहनत है इनकी जो डायरेक्शन वो क्या करती है, गोल्स की तरफ अब हमारी डायरेक्शन को कर देती है कि हम क्या करें, अपनी मेहनत जो है ना किसकी तरफ, अपने जो हमारा गोल होता है, जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट को अचीव करने की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है जी। इट हेल्प्स एज सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट बिहेवियर सो एज टू रीच द गोल। क्या मतलब है, ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन बंदे का बिहेवियर चेंज करती है कि बंदा अपना बिहेवियर इस तरह से डेवलप करता है कि मैं अपना गोल अचीव कर लूँ, ठीक है जी। पहले बंदे का बिहेवियर कैसा था
फॉर एग्जाम्पल पहले बंदे का इस तरह का बिहेवियर था कि जनाब वो हर वक्त लेजी लेजी रहता था, हर वक्त सोया रहता था, या वो हर वक्त जनाब क्या कहता है को मूवीज़ वगैरह देखता रहता था, या हर वक्त जो क्या कहता है वो गेम्स वगैरह खेलता रहता था। अब क्या किया जी, उसके अंदर से मोटिवेशन ऐसी आई है कि उसने क्या किया, ये सारे जो ना फजूल काम जो कर रहा था, जहाँ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा था, टाइम वेस्ट करने की बजाय वो अब बुक्स की तरफ आ गया है, वो लेक्चर की तरफ आ रहा है, कोई उसने कोई सेशन ज्वाइन कर लिया है, वो मेहनत करना शुरू हो गया। तो क्या करेगा, उसको जनाब ये जो मोटिवेशन है उसको क्या करेगा, उस बिहेवियर की तरफ लेके जाएगा जो बिहेवियर उसको उसका गोल हासिल करने की तरफ जाता है। ठीक है जी। इट ब्रिंग्स एनर्जी एंड मोबिलाइजेशन इन अस। ठीक है ना, ये एनर्जी लाता है, मोबिलाइजेशन लाता है, बंदे के अंदर हरकत लाता है कि बंदा जहाँ क्या कहता है सुस्ती काहली छोड़कर मेहनत की तरफ आ जाता है। इट हेल्प्स टू सस्टेन द अटेंशन इन वन एफर्ट्स आर टास्क। जी क्या मतलब है कि आपके पास है ये जो ना ये सस्टेन द अटेंशन, अटेंशन को सस्टेन करता है। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि आप वो जो बंदा अपनी मेहनत कर रहा है ना, उसके ऊपर वो लगातार मेहनत करता रहता है, उसके ऊपर वो कायम रहता है। ऐसे नहीं करता कि जनाब 2 4 दिन 10 दिन जो ना उसको बड़ी जो ना जज्बात में आया वो, ठीक है जी, इमोशनली वो मेहनत करना शुरू करता था, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते अपनी मेहनत खत्म कर देता है। तो ये मोटिवेशन जो होती है जो बार बार बंदे को अपनी मेहनत के ऊपर कायम रखती है, क्यों कहते हैं जी नहीं आपने मेहनत करते रहना, उसकी सस्टेननेस पे ऊपर वो काम करती है। नेक्स्ट आपके पास है जी रेस्टलेस टू अचीव द गोल, स्टॉप आफ्टर गोल इज रीच्ड। क्या मतलब है, क्या जी रेस्टलेस टू अचीव द गोल, जब तक वो बंदे का गोल अचीव नहीं होता तब तक मोटिवेशन जो होती है वो उसको चैन से बैठने नहीं देती है। और जैसे जनाब उसको गोल हासिल हो जाता है तो वो क्या कहता है जी, वो स्टॉप हो जाती है, उसकी मोटिवेशन स्टॉप हो जाती है। कहते हैं जी अब आपने अपना गोल हासिल कर लिया। ऐसा तो नहीं ना आप करेंगे कि अगर आप एसएसटी भर्ती हो जाते हैं तो फिर आप दोबारा पेपर की तैयारी करना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं होता। फिर जब आपका गोल अचीव हो जाता है तब आपकी मोटिवेशन जो है वो रुक जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आपका मोटिव की डेफिनेशन पूछ लेगा, मोटिव का मतलब पूछ लेगा, फिर वो पूछेगा जनाब ये ना ये जो आपके पास टॉलमैन ने मोटिवेशन के वाले से क्या कहा था और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था। ठीक है जी, ये इनके वाले से क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में से काफ़ी वो क्वेश्चन पूछता है। बताएं जी मोटिवेशन आपका साइकोलॉजिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है या फाइनेंशियल प्रोसेस है। ठीक है जी। और ये जो आपके पास है जो मोटिवेशन के जो ना आपके पास ये या कहाँ से इनिशिएट होती है, तो मोटिवेशन जो ना या तो बंदे की ज़रूरत से या बंदे की ख्वाहिश से या मजबूरी से जनाब मोटिवेशन बंदे में आती है। ठीक है जी। उसके बाद ये जो मोटिवेशन की डायरेक्शन होती है जो किसकी तरफ होती है, मोटिवेशन की डायरेक्शन आपके गोल की तरफ होती है, जो आपका असल टारगेट होता है, फाइनल टारगेट होता है, उसकी तरफ जो ना आपकी मोटिवेशन उस बंदे को उसकी तरफ लेके जा रही होती है। ऐसा नहीं होता कि मोटिवेशन जो है ना आप फॉर एग्जाम्पल ये आपका गोल है, आपने यानी कि FPSC में SST की जॉब हासिल करनी है और आपकी मोटिवेशन ऐसी होगी जो आपको किताबों से दूर लेके जा रही हो, ऐसी मोटिवेशन नहीं होती। मोटिवेशन होती है जो आपके टारगेट की तरफ आपको लेकर चलती है। ठीक है जी। उसके बाद ये बंदे के अंदर मोबिलाइजेशन लाती है, एनर्जी लाती है आपकी मोटिवेशन जो है। ठीक है जी। और जो मोटिवेशन जो होती है जो बंदे को क्या करती है, सस्टेनेबिलिटी भी कहती है, उसको फोकस को कायम रखती है। अगर बंदे का को फोकस कम होना शुरू होता है, ये इंसान की फितरत है कि 2 4 10 दिन के बाद उसका जो इमोशन होते हैं, जो उसके जज्बात होते हैं वो कम होना शुरू कर देते हैं। तो जो उसके अंदर मोटिवेशन होती है वो बार बार उसको उसके अपने जज्बात के ऊपर, उसकी जो मेहनत के ऊपर उसको सस्टेन रखती है। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास होगा जी, उसके बाद ये काइंड्स ऑफ मोटिवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपके पास काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। काइंड्स ऑफ मोटिवेशन के वाले से क्वेश्चन वो बार बार आपसे पूछेगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। और मेरे ख्याल के मुताबिक आपको क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आ जाना। ये जो आज ये 2 पैरे आपको पढ़ाने लगा हूं ना, ये 2 पैरे आपको पढ़ाने लगा हूं, इन 2 पैराग्राफ्स में से ही आपका क्वेश्चन बन जाना है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपके पास है जी काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की सबसे पहले हमने 2 काइंड्स पढ़नी है, प्राइमरी मोटिवेशन एंड सेकेंडरी मोटिवेशन। आप प्राइमरी मोटिवेशन क्या है जी, प्राइमरी मोटिव्स आर अनलर्नड एंड दे एसेंशियली फंक्शन ऑफ मैच्योरेशन। क्या मतलब है कि जैसे जैसे बंदा मैच्योर होता है, जैसे जैसे बंदा सियाना होता जाता है, जैसे जैसे बंदा अक्लमंद होता जाता है, जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ती है, ऑटोमेटिक बंदे के अंदर मोटिवेशन आना शुरू हो जाती है अब कामयाबी की तरफ। उसको कोई बंदा बताता नहीं है कि आपको पढ़ना चाहिए, उसको कोई बताता नहीं है कि आपको अच्छे काम करना चाहिए, उसको कोई बताता नहीं है कि आपको थोड़ा सोना चाहिए, उसको कोई बंदा नहीं बताता कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उसको कोई बंदा नहीं बताता कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको कुछ रोजगार फटाफट अपना हासिल कर लेना चाहिए अपनी एज को ओवर एज होने से पहले पहले। तो ये आपकी होती है प्राइमरी मोटिवेशन। प्राइमरी मोटिवेशन जो है बंदे के अंदर से उठती है और वो बाहर से सीखी नहीं जाती, बल्कि ऑटोमेटिक जैसे जैसे बंदा मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे जो है ना उसका माइंड इस तरफ चला जाता है कि मुझे अब कामयाब होना चाहिए। उसके बाद उसको हम कहते हैं बायोजेनिक मोटिव्स।
ये जो आपके पास बायो मीन जिंदगी है ना, बायो मीन जिंदगी, और जैनिक का मतलब होता है जीन्स। जीन्स मीन के जो आपका जो जेनेटिक आपके पास ये मोटिवेशन है, ठीक है जी। ये आपके पास ये आपने बाहर से नहीं सीखी, इसको हम कहते हैं प्राइमरी मोटिवेशन। प्राइमरी मोटिवेशन क्या है जी? प्राइमरी मोटिव्स आल्सो रेफर्ड एज बायोजेनिक मोटिव्स और साइकोलॉजिकल मोटिव्स आर एक्टिव ऑलमोस्ट थ्रू आउट द लाइफ। क्या मतलब है? आप ये जो आपके पास प्राइमरी मोटिवेशन है ना, ये बायोजेनिक मोटिव्स जो आपके हैं, जो आपके पास बायोजेनिक मोटिव्स हैं, ये सारी जिंदगी बंदे के साथ रहते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने एफपीएससी एसएसटी की जॉब हासिल कर दी तो ये आपके मोटिव्स खत्म हो जाएंगे। ऊपर मैंने क्या आपको बताया था कि जो आपके मोटिव्स हैं आपका गोल हासिल करने के बाद खत्म हो जाते हैं, तो वो आपके पास क्या जी, वो आपके पास सेकेंडरी मोटिव्स हैं, वो सेकेंडरी मोटिव्स है। ये आपके जो प्राइमरी मोटिव्स है ना, प्राइमरी मोटिव क्या है कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आप एसएसटी की जॉब हासिल करने के बाद आगे बढ़ना खत्म तो नहीं ना कर लेंगे, आप मजीद हाथ पाँव मारेंगे, मजीद आप मेहनत करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई किताब और पढ़ेंगे, आप 17 से 18 की तरफ, 90 की तरफ, 20 स्केल की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपके प्राइमरी मोटिव्स होते हैं ना, ये आपके लाइफ लॉन्ग होते हैं, ये खत्म नहीं होते, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, दीज मोटिव्स आर यूनिवर्सल एंड इंटरनल। ये आपके पास इंटरनल आपके अंदर से आवाजें उठती हैं, ठीक है जी। आप प्राइमरी मोटिव जो है ना, ये आपके पास आ जाए, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, और आपके पास क्या जी, द फिजियोलॉजिकल मोटिव्स विच स्टेम फ्रॉम सम इंटरनल नीड्स और साइकोलॉजिकल स्टेट विद इन द बॉडी, एंड द जनरल मोटिव्स क्या जी, दोज दैट आर नॉट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड बट आर आल्सो लर्नड। क्या मतलब है? प्राइमरी मोटिव जो ना, ये आपके पास है, ये एक तो आपका फिजियोलॉजिकल मोटिव होते हैं, जो आपकी जो ना, जो आपकी फिजिकल नीड होती है, जो आपकी जो बॉडी के अंदर से उठते हैं, आपकी नीड या आपकी मजबूरी की वजह से, आपकी ज़रूरत की वजह से। और उसमें कुछ जनरल मोटिव ऐसे भी होते हैं जो आपके पास है ना, नीड के अलावा उसको बाहर से सीखा भी जाता है। मीन के जो आपके पास फिजियोलॉजिकल मोटिव्स हैं, उनको हासिल करने के लिए मजीद बाहर से भी आप कुछ चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद आपके पास है सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स हो गए जो आपके अंदर से उठते हैं, वो बाहर से सीखे नहीं जाते। सेकेंडरी मोटिव्स कौन से हैं? जो आपके पास है सोशियोजेनिक मोटिव्स। सोशियो मतलब सोशल, जैसे ना सोशल लाइफ बंदे की कौन सी होती है? जो आपकी अपनी ज़ात से बाहर दोस्तों में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, आपकी सोसाइटी में, वो आपके एनवायरनमेंट के साथ जो आपके साथ ताल्लुकात होते हैं, वो आपकी सोशल लाइफ होती है। तो आपके सोशल जो आपके पास जो मोटिव्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। क्या मतलब है कि आपने क्या किया, आप बाहर निकले हैं तो आपने देखा एक बंदा जो है ना, उसके पास क्या जी, उसके पास बड़ी गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ की गाड़ी में बैठा। अब उसकी गाड़ी देख के आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि यार ये भी बंदा मेरे साथ पढ़ा था, मेरे साथ ही बैठा था, मेरी ही फैमिली के बैकग्राउंड के, इसका भी ऐसी था, अब इसने मेहनत की है, इसने गाड़ी ले लिया, मुझे भी लेनी चाहिए। या आप बाहर देखते हैं, कहते हैं ये फलाना बंदा 18वें स्केल पे काम कर रहा है, मुझे भी 18वें स्केल के लिए काम करना चाहिए। मीन के सोसाइटी से जो आपको मोटिवेशन मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, आपकी होती है जी सेकेंडरी मोटिवेशन होती है। वो आपकी क्या होती है जी, सेकेंडरी मोटिवेशन होती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपके पास जो प्राइमरी मोटिवेशन है वो बायोजेनिक मोटिवेशन होती है। मीन के वो आपके अपने जीन्स से ही बात उठती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वैसे वैसे आपकी मेच्योरेशन के साथ साथ आपके अंदर से क्या होता है जी, आपके अंदर जज्बा उठता है कि मुझे कामयाब होना चाहिए। और आपके पास सेकेंडरी मोटिव ऐसे हैं जो आप बाहर से अपनी सोशल से सोशियोजेनिक मोटिव होते हैं, जो आपके पास क्या जी, जो आप बाहर के लोगों से इंप्रेस होकर जो आपके अंदर मोटिवेशन आती है, उसको हम कहते हैं जी सेकेंडरी मोटिव्स। उनको कहते हैं जो सेकेंडरी मोटिव से जो आपकी सेकेंडरी मोटिवेशन होती है, ठीक है जी। अब इनके अंदर कंपैरिजन क्या है जी, प्राइमरी मोटिव्स होते हैं जी हंगर, सेक्स, एस्केप फ्रॉम पेन। क्या मतलब है? जो हंगर, जो भूख है ना, बंदे की जो भूख है वो आपके अंदर से पेट से ही नजर आती है। आपकी जो भूख है, आपकी मजबूरी है, वही आपको जो है ना, वो आपको क्या करती है जी, आप जो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल पैसे नहीं है, आपको भूख लगी हुई है, तो रोजी कमाना आपकी जो है ना, ये जो आपके पास कहते हैं जी रोटी जो है ना, रोटी बंदा खा जाती है। मीन के रोटी कमाना जो आपकी रोजी रोटी जो है ना, वो भी एक मोटिवेशन होती है आपको कि आपको कुछ मेहनत करनी चाहिए, आपको काम करना चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी भी आपके अंदर से उठता है कि आपको जो ना, इसके लिए भी मोटिवेशन होती है कि आप, ठीक है जी। उसके बाद अगर एस्केप फ्रॉम पेन, आपको कोई पेन हो रही है, आप फॉर एग्जांपल कोई आपको डिस्टर्बेंस है, तो उसका कह रहे हैं कि आपकी मोटिवेशन है कि आप अपनी मेडिसिन लें, आप पेन से छुटकारा हासिल करें। ये आपके पास होती है प्राइमरी मोटिव्स, इसकी एग्जांपल्स हैं। और आपके पास सेकेंडरी मोटिव्स कौन कौन से? आपके पास ये फिजियोलॉजिकल मोटिव्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लासरूम लर्निंग। ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास है, ये बाहर से जो आप लेते हैं, ये क्लासरूम लर्निंग से हवाले से इनका ताल्लुक नहीं होता। उसके बाद आपके पास आते हैं ये इंट्रिंसिक मोटिव और एक्सट्रिंसिक मोटिव। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में यहां से आता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से।
ये क्वेश्चन आपको बार बार पेपरों में, आप पास्ट पेपर देखें तो आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से आपको बार बार आपको नजर आएगी। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? इन का मतलब होता है अंदर, इन का मतलब होता है अंदर, और एक्स मीन के एग्जिट से निकला है एक्स, ठीक है जी। एग्जिट का मतलब होता है बाहर, एग्जिट से क्या मतलब होता है जी? बाहर। अब ये क्या है? ये आपके पास है, जो आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आपके दिल से बात उठती है ना, जो आपके दिल से बात उठती है कि मुझे कामयाब होना चाहिए, ठीक है जी, वो होती है जी आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक होती है आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या मतलब है? कि आपको आपको अपनी सोच नहीं होती कि मुझे कामयाब होना चाहिए कि नहीं, बल्कि क्या है कि कोई बंदा आपको कहता है जी अगर आप ये लेसन 10 मिनट में याद करके मुझे सुना देते हैं तो आपको 100 रुपया इनाम मिलेगा, आपको प्राइज मिलेगा। तो अब ये जो आप जिस लेसन याद कर रहे हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं याद कर रहे, ये आप उस 100 रुपया प्राइज के लिए याद कर रहे हैं। तो आपको ये लेसन बाहर की चीज ने याद करवाया है, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, वो आपको अपना दिल, अपना दिमाग, अपना माइंड, आपकी अपनी मेच्योरिटी जो है ना, वो आपको याद करवा रही होती है कि अगर मैं इसको याद करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। बाहर से किसी बंदे का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है जी। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंसान के अपने दिल से ही बात उठती है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। और आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से किसी उस्ताद ने कह दिया, किसी भाई ने, किसी बहन ने, किसी बाप ने, ठीक है जी, तो वो उनके लालच में आके, या आपने ग्रेड्स हासिल करने के लिए, वो आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ठीक है जी। समझ आ गई है? मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में समझ आ गई होगी। कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन फाइंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन प्ले। क्या मतलब है? ये जो आपके पास बच्चे हैं, बच्चे के जो अंदर की ख्वाहिश होती है ना, बच्चे की जो अंदर ख्वाहिश होती है, वो खेलने की मोटिवेशन उसके अंदर होती है। कि बच्चा जो होता है, बच्चे की जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, वो उसकी है खेलने की है, कि अपना जो दिल है उसका हमेशा खेलने को ही कर रहा होता है। लेकिन जो बच्चे की एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो पढ़ाई की है, लर्निंग है ना, लर्निंग बच्चा अपने दिल से नहीं पढ़ता। बच्चा ये नहीं कहता है कि मुझे कामयाब होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल वो खुद कहे अपने वालिदैन को मुझे स्कूल जाना है, मैंने पढ़ना है, ऐसा नहीं कभी भी होता। बच्चे की मोटिवेशन प्ले में होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बच्चे की इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी होती है? प्लेइंग में होती है। और बच्चे की एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी होती है? लर्निंग में, स्टडी में होती है, ठीक है जी। बच्चे का जो अपना दिल करता है, वो खेलने को दिल करता है, वो उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, वो स्कूल भेजा जाता है, वो उसकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। उसकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मोटिव या तो उसका बाप हो सकता है, या उसकी माँ हो सकती है, उसके वालिदैन, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, वो सारे हो सकते हैं जो उसको पढ़ने पे मजबूर करते हैं। Adults are intrinsically motivated to hear music, to go to temples and offer prayers, etc. क्या मतलब है? टेम्पल्स पे यहाँ पे मुझे मास्क लिखना चाहिए था, ठीक है, मैंने ये बुक से लिया है तो मैंने फिर जल्दी में वही लिख दिया, तो मास्क लिखना चाहिए था यहाँ हमारे माशरे में, ठीक है जी। क्या मतलब है? जो अडल्ट है ना, जो आपके पास बड़े लोग हैं, जो 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 जवान है, उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है उनका दिल क्या कर रहा होता है। उनका दिल कर रहा होता है हम कोई म्यूजिक सुने, ठीक है, या मस्जिद वगैरह जाएं अपनी नमाज पढ़ने के लिए, आप जो ना टेम्पल, या आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, या जो आप जो ना कहीं भी जाते हैं जहाँ आपकी जो जो आपकी जो है जो इबादत खाना कोई भी है, आप चर्च जाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी जो जो अडल्ट होते हैं, उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अल्लाह के पास जाऊँ और मैं क्या करूँ, नमाज अदा करके इबादत करूँ, या ऑफर प्रेयर्स एटसेट्रा, ठीक है जी। तो ये उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पढ़ेगा कि जनाब बच्चों की इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी है? बच्चों की इंट्रिंसिक मोटिवेशन खेलना है। बड़ों की इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी है? उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जी म्यूजिक सुनना और इबादत वगैरह करना, टेम्पल्स या मॉस्क वगैरह में जाना। इफ वी प्ले फॉर अ ट्रॉफी और प्राइज मनी देन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या मतलब है? अगर हम जो है ना, ये जो आपके पास है, अब कोई बच्चा खेल रहे हैं, हम कोई मैच खेल रहे हैं, अगर वो मैच हम खेलते हैं जनाब क्या करने के लिए? उसकी ट्रॉफी हासिल करने के लिए, हम कोई प्राइज या ट्रॉफी हासिल करने के लिए खेलते हैं, तो वो आपके पास है जी, वो आपके पास है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। या बट इफ वी प्ले फॉर सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन वी ड्राइव फ्रॉम इट देन इट इज आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। का मतलब है अगर आप अपने दिल की सेटिस्फैक्शन के लिए खेलते हैं, आप अपनी इज्जत के लिए खेलते हैं, क्या ठीक है जी, आप अपनी जिद के लिए खेलते हैं कि मैंने हारना नहीं है, ठीक है जी, ट्रॉफी का आपको कोई लालच नहीं है, तो वो आपकी क्या है जी, वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो आपके पास क्या है जी, वो
आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है जी। अगर आप ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं तो फिर आपके पास क्या वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, मीन कि आपको जो कशिश कर रही है और ट्रॉफी कशिश कर रही है, आपको अपनी इज्जत, अपनी ईगो, अपनी जो ना वो कशिश नहीं कर रही, ठीक है जी। उसके बाद है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, सक्सेस और फेलियर, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन आर ऑल केसेस ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए जी ये जो आपके पास है ना सक्सेस और फेलियर का जो 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 आपके पास होता है डर होता है, जिनके जो आपका जो होता है जी, कामयाब होंगे तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, या फेल हो जाऊंगा तो मुझे जनाब उसकी पनिशमेंट मिलेगी, या ऑडियो वीडियो एड्स वगैरह जो आपके पास है होती हैं, ठीक है जी, जो को मूवीज वगैरह, ठीक है, या आपके पास कॉपरेशन या कंपटीशन ऑफ ऑल केसेस, ये कौन सा ये कंपटीशन वगैरह जो मुकाबला जीतना होता है, ये सारे क्या होती हैं, ये सारे के सारे आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, बाहर से चीजें होती हैं जो बंदे को उठाती हैं, जगाती हैं। बट वन वी एम्फसाइज रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू मच इट मे लीड टू नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल बाय द स्टूडेंट, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है उसका कोई बैड इफेक्ट भी होता है, या साइड इफेक्ट भी होता है, तो उसके बैड इंपैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो क्या करेगी, ये नेगेटिव एटीट्यूड भी हो जाएगा। नेगेटिव एटीट्यूड की मतलब कि आप बच्चा जो है वो अपने मार्क्स ज़्यादा लेने के लिए क्या करेगा, अनफेयर मीन भी यूज़ करेगा, नकल वगैरह भी लगाएगा, ठीक है जी। वो 2 नंबरी भी करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव एटीट्यूड भी उसमें आ जाएंगे। या जो है ट्रॉफी जीतने के लिए अगर आप ज़्यादा ही जोर लगा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हो सकता है आप उसमें कोई जना ऐसी जना गेम के अंदर कोई ऐसी चीज़ें करें जो नॉट अलाउड हो, ठीक है जी। वो आप करप्शन वगैरह भी करेंगे, ठीक है जी, अगर आप फाइनेंस का आपका मामला है, ठीक है जी। उसके बाद बट व्हेन स्टूडेंट डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड देन इट इज डेवलप ऑन एनवायरनमेंट ऑफ ईगो टुवर्ड्स द टास्क। का मतलब है जब उनकी ईगो अपनी आ जाती है ना, कि आपकी जिद आ जाती है कि मैंने ये टास्क पूरा करना ही करना है, तो वो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है जी। दे बिकम इंट्रिंसिकली अटैच टू द टास्क, दिस परमानेंट एंड दिस इज अ केस ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो परमानेंट होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बन गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया, जो आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है ये आपकी परमानेंट होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। ये जो आपके पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है ये आपके पास परमानेंट नहीं होती है, फॉर द टाइम बीइंग होती है। जब आपको ये ट्रॉफी मिल गई तो आपकी मोटिवेशन खत्म। लेकिन जो आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो क्या है जी, वो आपकी जिद है, आपकी ईगो है कि मैंने हर वक्त क्या करना है, जब जिस भी मुकाबले में जाऊंगा तो मैं वो मुकाबला जीतूंगा ही जीतूंगा। तो वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास परमानेंट मोटिवेशन है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मोटिवेशन का ये मैंने आपको जो बेसिक सा ये जो ओवरव्यू दिया है वो आपको समझ आ गई होगी। इसकी टाइप्स वगैरह क्या होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे तो जो आपका मोटिवेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।